अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर का प्रोटीन का अगला हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर तक हमने कर लिया था। उसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। हमने कहा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए देखते हैं कि उसके अंदर अमीनो एसिड की तादाद क्या है और उनकी सीक्वेंस कैसी है, कि पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा अमीनो एसिड किस पोजीशन पर मौजूद है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स या कॉम्पैक्ट प्रोटीन बनने के लिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेन बनी थी वो चेन्स आगे जाकर कौन सी शेप में तब्दील होंगी। आज हम फाइनल शेप पर बात करने जा रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने सिर्फ ये देखा था प्रोटीन्स के अंदर कि इनमें अमीनो एसिड की तादाद कितनी है या चेन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या है। आज हम देखेंगे वो जो प्राइमरी में हमने चेन्स का जिक्र किया था वो एक कॉम्पैक्ट प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए अपने अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां लेकर आती है और एक फाइनल साख्त या फाइनल स्ट्रक्चर कौन सी बनती है प्रोटीन की। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी प्रोटीन में जो चेन पड़ी थी वैसी की वैसी सीधी चेन तो नहीं पड़ी रहती, ये चेन फोल्ड होती हैं एक दूसरे के ऊपर। इस फोल्डिंग या बेंडिंग के नतीजे में वो एक फाइनल शेप इख्तियार करती हैं। तो वही बात हम पढ़ने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन डू नॉट लाई फ्लैट। ये बिल्कुल सीधी चेन नहीं पड़ी रहती जैसे आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में पढ़ी थी, बल्कि दे क्वेल इनटू हेलिक्स और अदर कॉन्फ़िगरेशन। ये स्प्रिंगनुमा शक्ल में या फिर किसी और कॉन्फ़िगरेशन या शक्ल के अंदर तब्दील हो जाती हैं। जब ये क्वेल होंगी, बेंड होंगी, तो ये स्ट्रेट या फ्लैट चेन से किसी और शक्ल में तब्दील हो जाएंगी। वो शक्ल हेलिकल फॉर्म भी हो सकती है या कोई और कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है। अब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्वेलिंग के नतीजे में या बेंडिंग के नतीजे में जो हम साख्तें देखते हैं उसमें पहली साख्त आती है अल्फा हेलिक्स। ये अल्फा हेलिक्स पहली कॉन्फ़िगरेशन है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखी गई है। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन इख्तियार करती है। स्पाइरल का मतलब होता है स्प्रिंगनुमा। ये आप यहां पर देख रहे हैं कि ये स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन है, या यहां आप देख रहे हैं ये स्पाइरल या हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन है कि स्प्रिंगनुमा शक्ल इख्तियार कर लेती है प्रोटीन की जो चेन्स होती हैं। और इन प्रोटीन की फाइनल साख्त भी यही होगी कि ये स्प्रिंगनुमा शक्ल की होंगी। सो हमने कहा कि इन अल्फा हेलिक्स स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट। लेकिन क्या ये स्पाइरल फॉर्मेशन या जो टर्न बनते हैं ये टर्न अपनी मर्जी से बनते हैं? तो ऐसा नहीं है। टर्न भी एक स्पेसिफिक कंडीशन में बनते हैं। वो कंडीशन कौन सी है कि जब ये प्रोटीन फोल्ड होने लगे या टर्न होने लगे तो इसमें यूनिफॉर्म जियोमेट्री होनी चाहिए और हर एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड होने चाहिए। यूनिफॉर्म ज्योमेट्री का क्या मतलब है कि जो इसके टर्न हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर मुश्तमिल हों, इनके अंदर डिफरेंस ना हो। ये है यूनिफॉर्म जियोमेट्री। यहां पर उसने फिर कहा कि ईच टर्न हैज 3.6 अमीनो एसिड। हर एक टर्न मतलब कि यहां से अगर आप यहां तक ले लो तो ये जो हिस्सा बनता है ये एक टर्न बनता है, इसके अंदर 3.6 अमीनो एसिड होने चाहिए। ये होती क्यों है? यानी कि
फोल्डिंग क्यूएस के अंदर वकूफ पजीर होती है, वह फोल्डिंग अक्कर इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इस फोल्डिंग होने की वजह उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बताया है कि अमीनो एसिड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये फोल्डिंग वकूफ पजीर होती है और स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन हासिल होती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, यूनिफॉर्म ज्योमेट्री को और इस चीज को कि एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। अगर आप उस स्ट्रक्चर पर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फर्ज करो ये अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड के मैं 3 हिस्से करता हूं। पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया और तीसरा हिस्सा ये हो गया। तो इसके मैं 3 हिस्से बना लेता हूं। तो आपने ऐसे देखा कि ऐसी अमीनो एसिड के मैंने 3 हिस्से बना लिए। एक हिस्सा वो वाला है कि जिसमें अमाइन ग्रुप मौजूद है और एक हिस्सा उस वाला है कि जिसमें आर ग्रुप मौजूद है और दूसरे हिस्से में एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। तो इस अमीनो एसिड के 3 हिस्से हैं। इसी तरह इस अमीनो एसिड के भी 3 हिस्से बन गए। तो एक अमीनो एसिड 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब यहां पर आप देख रहे हो यह हाइड्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन है। इन दोनों के दरमियान में बांड बन जाता है। इस बांड को हम हाइड्रोजन बांड कहते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शली नेगेटिव चार्ज एटम से मिल जाए तो ये जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हम डेफिनेशन क्या कर चुके हैं कि एक मॉलिक्यूल का पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शली नेगेटिव एटम के साथ मिले तो इस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल का डिफरेंस हो, एक का पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शली नेगेटिव चार्ज एटम जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब इन दोनों के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। जब इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर बेंट हो जाएंगे। कैसे? अब अगर आप इसको देख लो, एक यहां पर अमीनो एसिड मौजूद है और एक अमीनो एसिड यहां पर मौजूद है। इसका पार्शली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन यहां वाले पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे चेन फोल्ड हो जाएगी, फोल्ड हो जाने के बाद इस तरह बेंट हो जाएगी। अब हम इस बात को देखते हैं, वो तो हमने देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए बेंडिंग या फोल्डिंग वकूफ पजीर होती है। अब ये देखते हैं कि ज्योमेट्री यूनिफॉर्म कैसे होती है और हर टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड कैसे आते हैं। यहां पर अगर आप इस पॉलीपेप्टाइड चेन को देखो तो यहां पर मैंने इसके 1 2 3 4 5 6 हिस्से रखे हैं, फिर 7 8 9 10 और 11 हिस्से रखे हैं। तो यहां मैंने अमीनो एसिड के 11 हिस्से रखे हैं एक टर्न के अंदर। सो एक टर्न के अंदर 11 हिस्से हैं अमीनो एसिड के। और आपको मैंने यहां पर बताया था कि हर अमीनो एसिड में 3 हिस्से मौजूद होते हैं, 1 2 3 हिस्से। अगर आप 11 पर 3 को डिवाइड कर दो तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 3.6 अमीनो एसिड। यानी कि ये वाले 3 हिस्से एक अमीनो एसिड के हो गए, ये वाले 3 हिस्से दूसरे अमीनो एसिड के और ये वाले 3 हिस्से तीसरे अमीनो एसिड के। फिर आगे आप देख लो तो आगे वाले जो हिस्से बन रहे हैं वो इसमें काउंट होंगे 0.6 में। टोटल 11 हिस्से एक अमीनो एसिड के अंदर 3 हिस्से मौजूद हैं। जब हम 11 पर 3 को डिवाइड करते हैं तो एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड हमारे पास बनते हैं।
तो इसलिए उसने कहा कि ईच टर्न हैज 3.6 अमाइनो एसिड इन इट, इसलिए ये यूनिफॉर्म जियोमेट्री में भी चलेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं बीटा प्लेटेड शीट को। ये भी वैसे कि वैसे ही है कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने प्राइमरी में पढ़ी, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें अमाइनो एसिड एक दूसरे के ऊपर फोल्ड नहीं होते, बल्कि स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन में फोल्ड होते हैं। लेकिन इसके अंदर अमाइनो एसिड एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते हैं। जैसे एक अमाइनो एसिड यहां पर खड़ा है तो दूसरा आकर जैसे इसके ऊपर ऐसे फोल्ड हो जाएगा, फिर तीसरा इसके ऊपर ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो उसने कहा कि पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होती जाएगी। जब ये बेंड अपॉन इटसेल्फ और फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, जब इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी तो उसको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। अब बीटा प्लेटेड शीट के अंदर भी वही आपने बात लिखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, जैसे आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में पढ़ा। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर भी मैंने वैसे ही अमाइनो एसिड के पार्ट ड्रा किए हुए हैं। आप यहां पर देख रहे हो इस अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहां पर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इन बॉन्डिंग्स की वजह से ये मेंटेन्ड हैं, एक दूसरे के साथ बेंड हो चुकी हैं। और अगर आप इनको देखो तो ये भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में जा रहे हैं। तो अगर ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड होकर, एक दूसरे के ऊपर बेंट होकर प्लेटेड शीट बना दें तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर की सेकंड फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म हमने अल्फा हेलिक्स पढ़ा था।